वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, नेम इटसेल्फ आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, नया चैप्टर है। अगर हम 12 के बेसिस पे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट 11th में अच्छे से क्लियर किया तो आपको 12th में भी बहुत ही ईजी होगा आगे कंटिन्यू करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो लीनियर इनइक्वालिटी, जब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, जो वर्ड है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर इनइक्वालिटी मतलब, आपको इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? सिंपली हम ये समझ पा रहे हैं कि लीनियर मतलब क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मीन बाय लीनियर, सो लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है हमारा एक ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लीनियर का कि ए एक्स प्लस बी, तो ये कैसा इक्वेशन है हमारा? ये हमारा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 समझो। ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्यों हमारा ये लीनियर है? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल देखो दो चीज़ है, इक्वेशन दो चीज़ कंटेन करता है। एक तो कांस्टेंट होता है हमारे पास, और एक हमारे पास होता है वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप टोटल वेरिएबल देखोगे तो वेरिएबल कौन प्रेजेंट है? सिर्फ एक्स हमारा वेरिएबल है, बाकी ए भी सारे कांस्टेंट है। अब उस एक्स की हाइयर पावर क्या है? ऑब्वियसली बात है, हाइयर पावर 1 है। तो जिस भी इक्वेशन का हाइयर पावर, क्या बोला मैंने, अगर आपका जो हाइयर इंडेक्स है, अगर आपका हाइयर पावर 1 है किसी भी इंडेक्स का, तो वो क्या होता है? वो लीनियर इक्वेशन होता है। अब लीनियर का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया मैम। व्हाट इज मीन्ड बाय इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? अब इनइक्वालिटीज मतलब, इक्वालिटी मतलब क्या? अगर आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, 10th में हमने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़े हैं हमारे, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, ये सब हमने पढ़ा है 10th में। ठीक है, क्या पता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला गया है कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ पेन है, वाई नंबर ऑफ नोटबुक्स है। अगर हमारे पास, आपको लगा मैंने, चलो ये एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैंने आपको बोला कि हमारे जो क्लास में हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अवर क्लास इज लेस देन 160। क्या बोला मैंने? हाइट ऑफ स्टूडेंट, इसका हाइट पूछा मैंने, मैंने हाइट ऑफ स्टूडेंट की बात की हमारे क्लास की। तो हमारे क्लास में जो स्टूडेंट की हाइट है वो क्या है? लेस देन 160 सेंटीमीटर। क्या बोला मैंने? लेस देन 160 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो, आप इस वर्ड सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो मेरे हिसाब से मैंने समझा कि मैं हाइट ऑफ स्टूडेंट को एक्स समझती हूँ अभी के लिए। हाइट ऑफ स्टूडेंट मेरे लिए एक्स है। अब बोला क्या है कि जो हाइट ऑफ स्टूडेंट यानी जो एक्स है वो लेस देन 160, लेस देन मतलब लेस देन 160 सेंटीमीटर, यही इक्वेशन बनेगा। ठीक है, बट हमने 10th में देखा था कैसे इक्वेशन? हमने देखा था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्स पेन है, वाई नोटबुक है, और दोनों का जो कॉस्ट है 120 है। तो हम ऐसे ऐसे वर्ड सेंटेंस को मतलब इक्वेशन बनाते थे। हम लिखते थे कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। ये सारी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन देखो, ये इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी का साइन होता है तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वालिटी के साइन में दोनों इक्वल दिखाए जाते हैं, तो ये इक्वालिटीज है। बट जब हम इस इक्वल के जगह पे, इंस्टेड ऑफ दिस इक्वल, हम लिखना स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ नए सिंबल्स, जैसे होगा लेस देन, ग्रेटर देन।
लेस देन ग्रेटर देन को जो भी हमारे साइंस होते हैं, जब हम अपने इक्वेशन में ये साइन यूज करने लगेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो हमारा इक्वेशन है वो इनइक्वालिटी है, वो इक्वेशन नहीं है, अब वो इनइक्वालिटीज है। क्यों इनइक्वालिटीज है? क्योंकि इनइक्वालिटीज में हम ऐसे सिंबल से डील करते हैं। इनइक्वालिटी एक ऐसा केस होता है जिस केस में हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमारा जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट कितना है। वो हमें सिर्फ इतना बताता है कि लेस देन है, इससे ग्रेटर देन है, सिर्फ ये सब बताता है। आई होप आपको इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस है वो समझ में आए। इक्वेशन मतलब जिसके हम जो भी लिखते हैं उसमें इक्वल टू का साइन होता है, बट इनइक्वालिटी में कौन से साइन से हम डील करते हैं, हम डील करते हैं स्मॉलर एंड ग्रेटर साइन से। इतना ज़्यादा क्लियर है? ओके। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, हमारे क्वेश्चन क्या आता है हमारे मन में कि नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म एन इक्वेशन? क्या ये ज़रूरी, क्या ये पॉसिबल है कि हर टाइम पे हमारा जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाए हम उन्हें एक प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें? क्या ऐसा पॉसिबल है? अब मैंने अगर आपको बोला कि मेरे पास 5 केला है, मेरे पास 10 सेब है और दोनों को खरीदने में मुझे 140 रुपये लगे, तो हाँ इस बात का तो मैं इक्वेशन बना सकती हूँ 5x में। फॉर एग्जाम्पल मैं समझूंगी कि मेरे पास जो एप्पल है, मेरे पास जो एप्पल का रेट है वो कितना है। एप्पल का रेट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल एक्स, और बनाना का रेट हमारे पास वाई है। तो दोनों का जब कॉस्ट हम देखते हैं तो हमें मिलता है 140। हम ऐसे समझ ही लेंगे। बट अगर मैंने आपको यही बोला कि मेरे पास मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मेरी जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसका मतलब मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरी हाइट एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर है। क्या मैंने ऐसा बोला? नहीं, मैंने क्या बोला, मेरी जो हाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हाइट को अभी 5 कंसिडर किया, मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा हाइट है, माई हाइट, जो मेरा हाइट है वो इज इक्वल टू वाई वेरिएबल कंटेन करेगा। अब मैंने बोला कि मेरी हाइट ग्रेटर देन 50 है, मतलब इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन बनेगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इनइक्वालिटीज ऐसे साइन से डील करता है जहाँ पे हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट से डील करता है जहाँ हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि हमारा जो वैल्यू है वो इक्वेशन में होगा। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर आएगा नो। ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को अपने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकूँ, हमें कभी कभी इनइक्वालिटी से भी डील करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रांग होगा जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। एक बार आपका एग्जाम्पल सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ के हम थोड़ा और अपने टॉपिक के पास जाएंगे, हम थोड़ा उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हमारा जो एग्जाम्पल है बोला कि रवि गोज टू मार्केट। अब रवि नाम का एक बच्चा है, ठीक है, अब वो कहाँ जा रहा है, वो मार्केट जा रहा है विद 200 रुपीज टू बाय राइस। क्या वो खरीद रहा है? वो राइस खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है। उसके पास कितने रुपीज है टोटल? टोटल अगर मैं उसकी रुपीज की बात करूँ तो उसके पास है 100 रुपीज। अगर हम जो जो गिवन दिया है उसका हम एक गिवन निकाले, टोटल रुपीज कितना है, 200 रुपीज हमारे पास है, विच इज अवेलेबल इन पॉकेट पैकेट ऑफ 1 kg। अब देखो वो जो राइस खरीदने जा रहा है ना, वो 1 kg के पैकेट में ही है, मतलब उसे ओपन खुला चावल नहीं मिलेगा अलग से कि जितना चाहे 2 किलो 3 किलो लेने, ऐसा कुछ नहीं होगा उसके। जहाँ पे भी वो गया है राइस खरीदने के लिए, वहाँ पे एक ही कंडीशन है कि जो भी चावल वो शॉपकीपर के जो भी चावल शॉपकीपर के पास है वो 1 kg के पैकेट में ही है। उसको 1 kg के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो 1 kg ही ले सकता है, चाहे वो जितना पैकेट ले पर वो 1 kg पे मिलेगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइस इज 30 रुपीज। अब क्या बोला है कि हमारा जो एक पैकेट है राइस का, उसका राइस कितना है, उसका प्राइस है 30 रुपीज। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 पैकेट राइस। 1 पैकेट राइस का प्राइस कितना होगा, बताया गया हमें 30 रुपीज। एक मिनट, 30 रुपीज। इतना क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ो, आपको हर एक डाउट क्लियर होगा। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस, क्या बोला है, हमारा जो एक्स वेरिएबल वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस, मतलब कितने नंबर ऑफ पैकेट हमारे पास राइस है वो एक्स डिनोट करेगा। विच ही बाय देन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ही, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पैकेट मेरा एक्स है तो जितना भी उसने बाय किया है वो टोटल 30x होगा, क्योंकि एक पैकेट 30 का है। एक्स यानी कि नंबर ऑफ पैकेट्स, 30 इंटू नंबर ऑफ पैकेट्स रहेंगे तभी तो हमें टोटल प्राइस मिलेगा। तो मतलब उसने बोला कि जितना टोटल अमाउंट उसने उस राइस पे खर्च किया वो कितना है, वो 30x है, मतलब 30x में। सिंस ही हैज टू बाय राइस इन पैकेट ओनली, क्या बोला मैंने, सिंस ही हैज टू बाय राइस इन पैकेट्स ओनली, ही मे नॉट एबल टू स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ 200 रुपीज वन। इसीलिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि अब किसी भी कंडीशन में उसे पैकेट का ही राइस लेना पड़ेगा। तो अगर वो पैकेट का राइस लेता है तो इसकी वजह से टोटल कितना अमाउंट 200 रुपीज में से स्पेंड कर पाएगा और क्यों कर पाएगा, ये हमें रीजन बताना है। ठीक है, तो कॉमन सेंस पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल रुपीज कितने हैं। ओके, टोटल रुपीज जो हमारे पास है वो है 200 रुपीज। हम रवि कहाँ जा रहा है, तभी मार्केट जा रहा है राइस खरीदने के लिए, और उस शॉपकीपर के पास राइस किसके फॉर्मेट में, उसके पास जो पैकेट है राइस की वो 1-1 kg की है, यानी कि 200 रुपीज में जितने पैकेट मिल सकेंगे उतना वो खरीदेगा। उसमें से भी एक पैकेट का प्राइस कितना है, हमारे एक पैकेट का प्राइस है 30 रुपीज। तो इसीलिए एक्स कैलकुलेट कर रहा है, अगर एक पैकेट 30 रुपीज का है, एक पैकेट 30 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ पैकेट में जितना खरीदेगा वो 30 × X हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है, हमें तो ये पता है कि जितना 200 रुपीज उसके पास है वो पूरा तो उससे यूज होगा नहीं, बट अगर नहीं होगा तो उसका रीजन क्या हमें बताना है। ठीक है, लेट्स सी, ने बोला कि प्राइस ऑफ वन पैकेट 30 रुपीज, अब आपके पास 200 है, क्या मेरे पास, अगर हमने 200 को डिवाइड किया 30 के साथ, तो 200 वो 30, तो 3 6 18 होगा, 10 में से 2, वापस से कितना होगा, एक पैकेट हमारा 30 रुपीज है। अच्छा, ये करने से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, लेट्स सी, मैंने बोला आपके पास हमारे पास टोटल रुपीज कितना है, हमारे पास 30 रुपीज 200 रुपीज है। अगर एक पैकेट 30 का है तो हम 30 30 देखते हैं कितना होगा, लेट्स सी, 30 + 30 + 30 + 30, इन्होंने चावर 30 लिखा। अगर हम उसको 4 टाइम्स लिखते हैं तो कितना होगा ये, 30 30 60 60 30 90 एंड 90 30 120, 120 + 30 वापस क्या तो कितना होगा, ये होगा 150, और 150 + 30 किया तो कितना होगा 180। अब 180 + 30 किया तो कितना हो जाएगा, 180 + 30 किया तो हमारे पास हो जाएगा 200 टाइम, बट हमारे पास बजट कितने का है, वी हैव बजट ऑफ ओनली 200 रुपीज। दैट मीन्स कि यहाँ आने के बाद हम स्टॉप हो जाएंगे। टोटल कितना पैसा खर्च किया हमने, टोटल हमने खर्च किया होगा 180 रुपीज। जो रवि है उसे 200 रुपीज में से कितना खर्च किया, रवि ने 200 रुपीज में से खर्च किया सिर्फ 180, क्यों, क्योंकि हर एक पैकेट 1 kg की 30 रुपीज है। तो जब उसने काउंट किया टोटल तो लास्ट में उसको एक और पैकेट खरीदने के लिए 10 रुपीज कम। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे पास जो हमारे पास ना जो रवि है उसके पास 200 रुपये में से कितना खर्च होगा, सिर्फ 180 रुपीज खर्च होगा, बाकी सब बच जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 30x क्या है, 30x इज << 200। ओके, तो ये क्वेश्चन समझा वाई क्यों हम पूरा पैसा यूज नहीं कर सकते 200, क्योंकि
तो फिर 10 रुपीज हमें कम पड़ेगा। इतना क्लियर है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर इनइक्वालिटी। व्हाट इज इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट है वो हम बोलते हैं टू रियल नंबर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन related to the related to created by the symbol common inequality। क्या देखो कि इनइक्वालिटी है हमारा, इनइक्वालिटी में आपको टोटल 4 सिंबल्स देखने पड़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं इक्वेशन, जब भी हम इक्वेशंस की बात करते हैं, इक्वेशन तो हम हमेशा इक्वल टू में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं इक्वेशन? इक्वेशन हम दिखाते हैं हमेशा इक्वल टू में। बट हम अब किससे डील करने वाले हैं? अब हम डील करने वाले हैं इनइक्वालिटी से। तो इनइक्वालिटी हमें कौन से सिंबल से डील करेगा? इनइक्वालिटी में हमेशा 4 सिंबल होंगे। कौन कौन से होंगे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। 4 सिंबल मेजरली हमारा यूज होने वाला है। अब इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या है? अब अच्छे से देख लो। टू रियल नंबर, टू रियल नंबर और टू algebraic expressions related by the symbol form an inequality। क्या बोला हमने इनइक्वालिटी का डेफिनेशन? हमने इनइक्वालिटी का डेफिनेशन बोला कि कोई भी दो नंबर या फिर दो algebraic एक्सप्रेशन के बीच ये जो सिंबल्स कनेक्ट होते हैं वही क्या फॉर्म करते हैं? वही हमारा इनइक्वालिटी फॉर्म करते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, जैसे 2x हो गया, ये बस जो रियल नंबर है, एक ये है और समझो मुझे यहाँ पे मिल रहा 30। ये जो रियल नंबर्स है हमारे पास, इनके बीच में अगर इक्वल टू का साइन होगा तब भी क्या बनेगा? तब भी बनेगा इक्वेशन। बट अगर इनके बीच में अगर ये ऐसे साइंस हो गए, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तब क्या होगा? तब भी मेरा इनइक्वालिटी बनेगा। तो आई होप आपको इनइक्वालिटी का डेफिनेशन समझ में आया। कोई भी रियल नंबर या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में जो भी हमारा ये सिंबल्स होते हैं और इनकी हेल्प से जो हमारे इक्वेशन बनते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं इनइक्वालिटी। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इनइक्वालिटी का, तो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा? अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास है 30x लेस देन 200। क्या मेरे पास 30x लेस देन 200? अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? रियल नंबर भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है। रियल नंबर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इनके बीच में कौन सिंबल है? ये जो हमारे सिंबल्स है वो अटैच, इंटरकनेक्ट दोनों के बीच में। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। यहाँ पे कोई इक्वल टू का साइन आपको नहीं मिलने वाला। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 100। ये भी इक्वेशन इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर है और जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनके बीच में ये इनइक्वालिटी सिंबल्स है। तो ये भी क्या हुआ? ये भी हमारा इनइक्वालिटी हुआ। आई होप आपको इनइक्वालिटी समझा। इनइक्वालिटी बहुत ईजी। कोई भी रियल नंबर या फिर अलजेब्रिक नंबर में क्या होता है, ये जो हमारे सिंबल्स है फोर, ये सिंबल से कनेक्ट होते हैं और इसी को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्लियर है इतना? अब वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप है हमारे पास इनइक्वालिटी के। आपको कौन कौन से हैं हम उन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी मतलब क्या? देखो नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्या होंगे? हमारे पास नंबर्स होंगे। नंबर्स के बीच में जो इनइक्वालिटी शो होगी हम उन्हें बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही इजी होगा ये। जैसे मैंने बोला कि 5 लेस देन 8, दोनों क्या है? दोनों नंबर है और इनके बीच में एक इनइक्वालिटी साइन भी है। तो ये कैसे एग्जांपल्स हो गए हमारे? ये हमारे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के एग्जांपल हो गए। एक तो ये हो गया। आप ये भी बोल सकते हो 9 इज ग्रेटर देन 3 ना, ये भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का ही एग्जांपल है, जिसमें दोनों साइड क्या हमारा हमारे पास नंबर है और इनके बीच में हम क्या दिखा रहे हैं? हम इनके बीच में दिखा रहे हैं इनइक्वालिटी साइन। क्लियर है? तो ऐसे एग्जांपल जहाँ पे दोनों नंबर होते हैं, जहाँ पे दोनों नंबर ही प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं हमारे? हम इन्हें बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। क्लियर है ये? नाउ हम देखते हैं व्हाट इज
लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज मतलब क्या? लिटरल इनइक्वालिटीज में हमारे पास प्रेजेंट्स होते हैं अल्फाबेट्स भी, मतलब वेरिएबल भी और न्यूमेरिकल भी। अगर मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास है y ग्रेटर देन 8, y ग्रेटर देन 8। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ये वेरिएबल भी प्रेजेंट है, अल्फाबेट भी प्रेजेंट है और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी प्रेजेंट है। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे इनइक्वालिटी में, ऐसे फॉर्म में ऐसा इक्वेशन हमारे पास हो जिसमें हमारा वेरिएबल भी प्रेजेंट हो, हमारा जो नंबर है वो भी प्रेजेंट हो और इनके बीच में कोई इनइक्वालिटी साइन प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। क्लियर है? हम ये भी बोल सकते हैं टू सॉरी एक्स लेस देन 5, ये भी लिटरल इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। क्या है? हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ना। क्या है, दोनों हमारे पास दोनों है, हमारे पास वेरिएबल भी है, हमारे पास नंबर भी है। जब हमारे पास दोनों प्रेजेंट होता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे डबल इनइक्वालिटी। अब डबल इनइक्वालिटी मतलब क्या? डबल इनइक्वालिटी बहुत इजी है। डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है, हमारे पास दो दो इनइक्वालिटी सिंबल प्रेजेंट होते हैं। एक से ज्यादा जब आपके पास इनइक्वालिटी सिंबल प्रेजेंट होगा, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा न्यूमेरिकल, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटी सिंबल प्रेजेंट होगा, तब हम क्या करेंगे? हम उसे बोलेंगे कि वो डबल इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास है 3 ग्रेटर देन लेस देन एक्स लेस देन 5। देखो यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटी सिंबल है, एक तो है लेस देन इक्वल टू और एक है हमारे पास ग्रेटर देन का। इसको हम रीड कैसे करेंगे? अगर इसको हमें रीड करना है तो रीड करते वक्त हम बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एक्स है, ये जो मेरा एक्स है, ये जो मेन एक्स है, एक्स क्या है हमारा? इस केस में हमारा जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये बताना चाहता है। और भी साथ में क्या बताना चाहता है? एंड ये जो मेरा एक्स है वो लेस देन 5 है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का ये मतलब है, तो आपको ऐसे एकदम अच्छे से क्लियर है, समझ के लेना है कि डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है। डबल इनइक्वालिटी में हमारे पास नंबर वेरिएबल तो दोनों होते ही है, साथ में इनका जो इनइक्वालिटी साइन है वो एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है। कितना? एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 2y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब ये हुआ कि जो मेरा y है वो ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन इक्वल टू 4 है। क्या है? ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, ऐसे जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं वो हमारे डबल इनइक्वालिटी के होते हैं, जिनमें हमारे पास एक से ज्यादा जो इनइक्वालिटी सिंबल है वो प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसको ही बोल सकते हैं कि 5, हम ऐसे ही बोल सकते हो, तो ये सारे डबल इनइक्वालिटी के हमारे एग्जांपल्स हैं। इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज इनइक्वेशन। तो अभी जो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा वही इनइक्वेशन भी है। सिंपली क्या हम बोल सकते हैं इनइक्वेशन के बारे में? ये स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एज इनइक्वेशन। ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो क्या इन्वॉल्व करता हो, जो वेरिएबल भी इन्वॉल्व करे, a sign of inequality and variable and sign of inequality हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग से रिपीट मैं आपके लिए सेट हूँ। a statement involving variable and sign of inequality, कौन कौन से?
greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, is called an इनइक्वेशन बोल सकते हो या फिर इनइक्वालिटी बोल सकते हो, दोनों। तो स्टेट क्या है, सिंपल सा हमारा डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन है ये कि स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो क्या इन्वॉल्व करता है, जो वेरिएबल भी इन्वॉल्व करता है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व करता है, हम उन्हें बोलते हैं इनइक्वेशंस या फिर हम बोल सकते हैं इनइक्वालिटीज। आप एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला 3x ग्रेटर देन 5, ये सारे कौन सी इनइक्वेशंस के एग्जाम्पल। देखो इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसा है, बस इनइक्वालिटी को इनइक्वेशन में बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला है। अच्छा, एक नोट आपको याद रखना है, क्या है वो नोट मैम? आपको देखो, नोट्स जो मैं बोलती हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी होती है। तो आपको नोट्स में क्या याद रखना है? एक मिनट, लेट्स सी नोट्स में क्या आप करें, तो जितने भी इनइक्वेशन है ना, जरूरी नहीं कि उनके पास एक ही वेरिएबल होगा। इनइक्वेशन कंटेन कर सकते हैं वन या फिर वन और मोर वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हमारे इनइक्वेशन कंटेन कर सकते हैं। तो हम नोट में क्या याद रखेंगे, जो इनइक्वेशन है, आप लोग को भी लिख लेना है इसको, इनइक्वेशन में कंटेन, इनइक्वेशन में कंटेन वन और मोर वेरिएबल, वन और मोर वेरिएबल। हमेशा याद रखना, हमेशा इनइक्वालिटी जो भी हमारे इनइक्वेशंस होंगे, ये जरूरी नहीं कि उनके जो भी इक्वेशंस हैं उनमें से एक वेरिएबल प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल प्रेजेंट है, आपके दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक बात आपको क्या याद रखनी है, आपको साथ में ये बात भी याद रखनी है कि हमारे जो भी इनइक्वालिटीज होते हैं इन इक्वेशन, वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, और भी कोई शेप हो सकता है। आपको याद रखना है दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बात आपको नोट रखनी है? पहला ये कि हमारा जो इन इक्वेशंस है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल भी कंटेन कर सकता है। दूसरा, हमारे जो इन इक्वेशंस है, हमारे जो दो इन इक्वालिटीज है, वो लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके आगे का एग्जाम्पल और भी एक दो टाइप, मतलब टाइप नहीं बोल सकती हूँ, बट एक दो और मेथड होता है हमारा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगी। आज का लेक्चर में भी स्टॉप करेंगे। आई होप आपको ये नया चैप्टर क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, इसका नीड क्या है, बेसिक्स क्या नॉलेज है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।